हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 66 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 11 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें हम ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने कार्य पढ़ लिया, कार्य कब लगता है, साइंटिफिकली हम उस कार्य को क्या कहते हैं। कार्य कब पूरा हो गया, हमने ये अच्छे से पढ़ लिया। हमने इसका एसआई यूनिट पढ़ ली। आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और ये हमें कहाँ से मिलती है? तो कहती है, ज्ञान। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यानी ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा मेनली प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरली हमें सूरज से मिलती है। हम परमाणु के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वारभाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। यानी वैज्ञानिक तौर पर हम एक अर्थ भी देते हैं ऊर्जा को। आओ इसे समझते हैं। जब तीव्र गति से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो कील की लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। क्यों? अब यहाँ पे हर क्वेश्चन में क्यों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था आपका? अगर हम किसी बॉल को फेंकेंगे तो उसके विकेट जाके दूर फेंका जाएंगे। अगर हम किसी हथौड़े को किसी लकड़ी की कील पे रखेंगे और ऐसे मारेंगे तो लकड़ी की कील जो होगी लकड़ी में अंदर घुस जाएगी। किसी गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा, उसने आकार में परिवर्तन ले आएगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन थे, वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। तो वस्तु कार्य करती है, उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उनकी कार्य की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल यानी एनएम या केजी, एम का स्क्वायर S-2। एक जूल हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा, एक जूल करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जे होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल यानी 1000 जूल के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ऊर्जा के भी तो प्रकार हैं। हमने सौर ऊर्जा पढ़ी है, प्रकाश, तो ऊर्जा के भी प्रकार होते हैं। ऊर्जा अनेक रूप से विद्यमान है, जैसे सौर ऊर्जा जो हमें सूरज वाली जो होती है, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है। किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज वस्तु ऊर्जा के योग को वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपने ये सारी तो पढ़ी होंगी, पर यांत्रिक ऊर्जा आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो किसी वस्तु की जो स्थितिज या गतिज ऊर्जा होती है उन दोनों के योग को हम स्थानिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी पिंड के साथ जितनी ऊर्जा होती है वह उतनी मात्रा में होती है जितना कि उसकी ऊर्जा मुक्त होने पर वह काम करता है। ऊर्जा भी एक आदिश राशि है। ऊर्जा का एस मात्रक जूल है। एसआई मात्रक आप लिखेंगे जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? तो आप लिख देंगे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, 14.5 kg ऊर्जा को जूल से निरूपित कीजिए। तो आप देखेंगे 14.5 kg ऊर्जा यानी 14,500 जूल होगा, क्योंकि आपने केजी पढ़ा। भी केजी कितना होता है,
1000 जूल के बराबर होता है। तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 14,500 जूल आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा को ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सूर्य में मौजूद है और अक्षय ऊर्जाओं में एक है। एक बार जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसका अधिकांश भाग दृश्य प्रकाश और आवरण विकिरण के रूप में होता है। पांचवा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, पवन ऊर्जा का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो इस ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पंप के लिए किया जाता है और दूर दराज के गाँव में उपयोगी हो सकता है। भारत में पवन से लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में विंड फार्म और पवन चक्कियाँ स्थापित हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।